तो बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फाइनली आज इस वीडियो में आपको सफ़ेद बालों का परमानेंट इलाज मिल ही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, द ट्रूथ इज देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन फॉर ग्रे हेयर्स। सफ़ेद बालों का मेडिकली कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जब मैं मेडिकली कहता हूँ, दैट इज़ द टॉपमोस्ट साइंस दैट यू नो। तो हमारा बाल सफ़ेद क्यों होता है? फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट इज़ हमारा स्किन में पिगमेंट सिंथेसिस करने का कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं। और उस मेलानोसाइट से डार्क कलर का एक पिगमेंट सिक्रेशन होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। और जिसका जितना मेलानिन सिंथेसिस होता है उसका हेयर और स्किन का कलर ऐसा ही होता है। क्वेश्चन ये है कि मेलानिन कम या ज़्यादा मात्रा में सिंथेसिस क्यों होता है? इसका पहला रीज़न है जेनेटिक या जियोग्राफिकली हमारा मेलानिन कम या ज़्यादा सिंथेसिस होता है। आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ के लोग या न्यूजीलैंड के लोग या यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आप देखे होंगे उन लोगों का बाल सफ़ेद होता है क्योंकि उन लोगों का जेनेटिकली मेलानिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा कम होता है। और अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को देखें, उन लोगों का स्किन का कलर भी और हेयर का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि जेनेटिकली उन लोगों का मेलानिन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। इंडियंस की बात करें तो हमारा मॉडरेट होता है। हमारा बाल बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होता और बहुत ग्रे भी नहीं होता, हॉट कलर भी नहीं होता। बंदा जैसे जैसे बुरे होने लगता है उसका पूरा शरीर के सेल्स भी बुरे होने लगता है। और जब मैं पूरे सेल्स की बात कर रहा हूँ उसमें मेलानोसाइट भी इंक्लूड होता है। और मेलानोसाइट जब बुरे होता है वो मेलानिन सिंथेसिस बहुत कम कर देते हैं जिसके कारण हमारा बाल सफ़ेद होने लगता है। अगर आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, आप देखेंगे कि उन लोगों का बाल भी ग्रे होने सफ़ेद होने लगता है। तो अब आते हैं हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की काजेस की बात करें तो पहला काज होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। हमारे डाइटरी इंटेक में अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है तो हमारा बाल सफ़ेद हो सकता है क्योंकि हमारा बाल प्रोटीन से ही बनता है। दूसरी कारण है मल्टीविटामिन्स की कमी। बताते हैं कि जो टाइफाइड इलनेस से गुजरते हैं उसका बाल सफ़ेद हो सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है तो क्या परेशान होने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा कि अगर आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है तो यू शुड बी कंसर्न। लेकिन अगर आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है तो उसका कॉज फाइंड आउट करें। अगर आपका प्रोटीन्स का कमी है, मल्टीविटामिन्स का कमी है तो आपका डाइटरी इंटेक में कुछ प्रोटीन का इंटेक बढ़ाए, कुछ मल्टीविटामिन इंक्लूड करें जिससे आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका जेनेटिकली प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, आपका पिता का है, आपका कोई रिलेटिव में कोई है, तो जैसे मैंने बताया उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं जो कि परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय तक ही आपके ग्रे हेयर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या हेयर ड्रायर सेफ है? मैं कहूँगा कि अगर आपके हेयर ड्रायर एमोनिया, पैराबेन्स या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं है तो आपका हेयर ड्रायर कंपैरेटिवली सेफ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए क्योंकि मैंने आपके हेयर के रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ और उसको सॉल्यूशंस का बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।